हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द लाइन L गिवन बाय द इक्वेशन x minus 3/2 equals to y minus 1/1 equals to z minus 2/1. Let Q be the mirror image of the point 2, 3, -1 with respect to L. Let a plane P be such that it passes through Q and the line L is perpendicular to P. Then which of the following points is on the plane P? हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास एक प्लेन P है, एक लाइन L है जिसकी इक्वेशन मेंशन्ड है और एक पॉइंट है जिसकी मिरर इमेज Q पॉइंट से डिपिक्ट की गई है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सिंस हमें जानना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन से पॉइंट प्लेन P के ऊपर होंगे, उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन P निकालनी होगी। सबसे पहले अगर हमारे पास प्लेन की इक्वेशन ही नहीं है तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि कौन से पॉइंट्स उसके ऊपर लाई करते हैं। और ये इक्वेशन निकालने के लिए हम यूज करेंगे लाइन L का। हमें मेंशन्ड है कि लाइन L परपेंडिकुलर है प्लेन P के ऊपर। जब भी कोई लाइन और कोई भी प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, तो उनके हमेशा जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो सेम होते हैं। तो इसका मतलब जो लाइन L हमें दी गई है उसमें जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वही डायरेक्शन रेशियोज होंगे प्लेन P के। हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है x minus 3/2 equals to y minus 1/1 equals to z minus 2/1। इस केस में इस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन में हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं 2, 1 और 1, यानी कि प्लेन P के लिए भी यही डायरेक्शन रेशियोज होंगे। इसके अलावा सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली देखना होगा ताकि हम एक बेटर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाए कि कौन सा पॉइंट कहाँ लाई करता है और कौन सी लाइन कहाँ लाई करती है। हमारे पास दिया गया है कि हमारे पास एक पॉइंट A है 2, 3 और -1 और एक पॉइंट Q है जो उसी पॉइंट की मिरर इमेज है। हमारे पास एक प्लेन है जो कि P से डिपिक्ट किया गया है जिसके ऊपर ही ये दोनों पॉइंट्स लाई करते हैं और एक लाइन L है। ये हो गई हमारी लाइन L। ये प्लेन हमारे पास प्लेन P है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम AQ को आपस में कनेक्ट करते हैं तो AQ परपेंडिकुलर होता है लाइन L के ऊपर, यानी कि डायग्राम से सबसे पहली चीज हमारे पास निकलती है कि AQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन विच इज फर्दर परपेंडिकुलर टू प्लेन P, जो कि क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है। अब अगर AQ लाइन L के परपेंडिकुलर है और अगर लाइन L प्लेन P के परपेंडिकुलर है, इससे हमारे पास ये मतलब निकलता है कि जो AQ है वो या तो प्लेन P के ऊपर ही लाई करेगा, उसके ऊपर ही लाई करेगा, या फिर AQ पैरेलल है प्लेन P के। अब इन दोनों केसेस में ही हमारे पास जो लाइन L की इक्वेशन है उसमें से डायरेक्शन रेशियोज प्लेन P के भी डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। और इसके अलावा सिंस AQ प्लेन P के ऊपर लाई करता है या फिर उसके पैरेलल है, उस केस में प्लेन P के लिए हमारे पास 1, y1 और z1 की वैल्यू पॉइंट A की जितनी हो जाएगी, यानी कि 2, 3 और -1। इसका मतलब है यहां से हमारे पास प्लेन P की इक्वेशन बन जाएगी डायरेक्शन रेशियो मल्टीप्लाइड बाय x minus x1 यानी कि 2 प्लस अगेन डायरेक्शन रेशियो फ्रॉम लाइन L y minus y1 यानी कि 3 प्लस डायरेक्शन रेशियो C यानी कि 1 z minus z1 यानी कि -1 इक्वल्स टू 0। यहां से सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन बनती है 2x minus 4 प्लस y minus 3 प्लस z plus 1 इक्वल्स टू 0। यहां से हमारे पास आ जाएगा 2x plus y plus z minus 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है प्लेन P की। अब यहां से हम क्या करेंगे,
अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट्स दिए गए थे वो पॉइंट्स की वैल्यू हम एक्स वाई जी की जगह पुट करेंगे और चेक करेंगे कौन से पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में पॉइंट दिया गया है 1,2,2। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देखें तो हमारी इक्वेशन आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस वाई 2 प्लस 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहां से बनेगा 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यानी कि 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो पॉइंट 1,2,2 है वो इस प्लेन पी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हेंस हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है वही करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। इसी तरीके से हमने इसकी कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला।